हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में अपना दिया होगा और इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपके पास आ गए होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे त्रिदोष है, वात पित्त कफ, इनकी चिकित्सा हमें कैसे करनी चाहिए। इससे पहले वीडियोस में मैंने बहुत ही डिटेल में वात पित्त कफ के बारे में बात की है, तो आप चाहे तो आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में भी वो अवेलेबल है वीडियोस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि वात की चिकित्सा। देखो, वात की जो चिकित्सा है वो बहुत ही ज़्यादा रूखेपन, जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा रुक्षता से भर जाता है तब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो आज मेन टॉपिक है चिकित्सा। उससे आपको क्या करना है, घी का सेवन जरूर से जरूर करें। सबसे अच्छा अगर घर में आपको करना हो तो रात में सोने से पहले, अब तो जैसे सर्दियां भी हैं, तो आप गर्म दूध में घी डालकर उसका सेवन करो। ठीक है, तेल हो गया, और क्या कहते हैं, तिल का तेल। यहाँ पे तिल के तेल की सबसे अच्छा जो उपयोग है वो है मालिश करना उससे, यानी कि अभ्यंग करना। ठीक है, आप यहाँ पर योगा भी अपनी दिनचर्या में रखो, जैसे प्राणायाम रखो, अनुलोम विलोम रखो, ठीक है, भ्रामरी रखो, पर्वत मुक्त आसन रखो, ठीक है, और जैसे वृजवासन रखो। और काफ़ी ऐसी बहुत ही हेल्पफुल योगा होती है जिस वजह से हमारा जो वात दोष है वो बहुत ही हल्का हो जाता है, मतलब वो दोष ना रह के नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि उसका शमन हो जाता है। इसके अलावा आप कोई भी बासी भोजन ना करें, ठीक है, शुद्ध भोजन ले, ज़्यादा अधिक उपवास भी नहीं करने आपको। ठीक है, अपनी डाइट में दूध, ठीक है, और दाल, इन सब का सेवन बहुत अच्छे से करें। जो भी आपके शरीर में रुक्षता है या जो कुछ भी है उससे आपका बहुत ही अच्छे से काम करना शुरू होगा। और आयुर्वेद की अगर औषधियाँ देखें तो वहाँ पर आप दशमूल का क्वाथ ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, प्लस आप त्रिफला भी यहाँ पर बेटर चॉइस है कि आपका जो वात दोष है उसको वो शमन करता है। ठीक है, तो ये है वात दोष की चिकित्सा। अब बात करते हैं कि पित्त दोष की चिकित्सा कैसे करना है। देखो, पित्त दोष की चिकित्सा जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दहा उत्पन्न हो, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, तो उसमें आपको सबसे बेनिफिशियल जो होता है वो होता है नारियल पानी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो आप दिन में उसको 2 बार भी ले सकते हैं, वरना अपनी डाइट में दिन में 1 बार तो इसको लेना स्टार्ट करें। ठीक है, आयुर्वेद की औषधि से बताओ तो शतावरी यहाँ पर सबसे बेस्ट है, गिलोय यहाँ पर सबसे बेस्ट है, जो आपका जो जाठर अग्नि है उसको नॉर्मल करने में मदद करती है। यहाँ पर अपने आहार में ठंडा मतलब जो ठंडक चीजें होती है, जो ठंडा खान पान होता है वो, ठीक है, मधुर चीजें और हल्का भोजन को अपने उसमें रखो ही रखो। ठीक है, एक लास्ट चीज यहाँ पे है कि दूध और घी का सेवन भी आपको करना ही करना है, ये अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा मूंग की दाल और चावल का भी यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में। एक डाइट होती है फिजिकली जो खाने की होती है और एक होती है मेंटली डाइट। उस मेंटली डाइट का सीधा सीधा मतलब होता है योगा से। ठीक है, अपने दिनचर्या में योगा जरूर से जरूर करें। ठीक है, चाहे आप स्टार्टिंग 10 से 15 मिनट करें, पर करें जरूर, वो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल देगा। ठीक है, तो ये सब थे पित्त दोष की चिकित्सा, बहुत ही बेहतर। और सबसे अच्छी बात बताती हूँ कि जब सुबह सुबह की ठंड होती है ना, और जो रात का जो खाना खाने के बाद हमारा घूमना होता है, तो घूमो, कम से कम आधा आधा घंटा आपको सुबह शाम डेली घूमना चाहिए, और स्पेशली जब हवा चल रही हो। क्यों? क्योंकि वहां पर एक होता है, सिर्फ डाइट वही नहीं है कि जो हम खा रहे हैं, नहीं, एक होता है हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं वो भी डाइट ले, उस चीज को ले, वो चीज ग्रैब करे। ठीक है, आप सबको इतना पता ही होगा कि 70 से 75% जो पानी है वह हमारे धरती पे भी है, और 70 से 75% पानी हमारे शरीर में भी है। तो हमारे शरीर को सिर्फ बाहर का भोजन नहीं, बल्कि ये जितने भी पंच महाभूत है, जो भी होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका सेवन जितना ज़्यादा, यानी कि प्रकृति से जितना ज़्यादा आप जुड़ते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, कोई भी दोष है वो सिर्फ शरीर में तभी ज्यादा बढ़ता है जब उसके विरुद्ध आपने कोई आहार विहार किया हो।
ठीक है। तो सिर्फ आहार से नहीं होता है, विहार से भी उतना ही होता है। तो इसलिए जितना हो सके प्रकृति से जुड़े। आपके जितने भी ये दोष है, यानी कि वात पित्त कफ वैसे तो हमारे शरीर में बहुत जरूरी भी है ना, क्योंकि वो स्तंभों का काम कर रहा है। जिस तरीके से घर स्तंभों पर टिकता है उसी तरीके से वात पित्त कफ जो होता है वो स्तंभों पर टिकता है ना। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रकृति से जितना ज्यादा हमारा तालमेल होता है वही प्रकृति ही बहुत अच्छे से ठीक कर सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। ये चिकित्सा सिर्फ कभी कभार क्या होता है, हम दवाइयाँ लेते रहते हैं बट हमारे अंदर नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें हैं, तो वो कैसे काम करेगी आप खुद सोच कर देखो, ठीक है। तो अगर अपने आप को ठीक करना है तो पहले मेंटली भी अपने आप को ठीक करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। अब आता है कि कफ दोष की चिकित्सा आप कैसे कर सकते हैं। देखो, कफ दोष जो होता है वो सीधे सीधा कोरिलेट करता है वात से, ठीक है। वहां जो जो चीजें हमने करी है वो यहाँ नहीं करनी, सीधी बात है। जैसे यहाँ पर आपको रुक्षता वाला भोजन, गर्म भोजन और हल्का भोजन खाना चाहिए, ठीक है। कफ दोष में खाना चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत वात है, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे अब वो भोजन कैसे होंगे, जैसे बाजरा जो हो गया या फिर मूंग की दाल हो गई, ठीक है। अपने खाने पीने में अदरक, काली मिर्च, पिपली, इन सब का सेवन करना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। आयुर्वेद की औषधियां में मैं बताऊं तो त्रिकटु का चूर्ण आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। शीतोपलादी चूर्ण आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए, जो कि बहुत ही बेस्ट कर्म करता है। वमन कर्म आप करवा सकते हैं अपने पास के किसी भी सेंटर से, आयुर्वेदिक सेंटर से वमन कर्म करवाइए, वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। एक्सरसाइज के उसमें बताऊं, योगा में बताऊं तो कपाल भाती यहाँ पे सबसे बेस्ट काम करता है। दूसरा सूर्य नमस्कार बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये है। जब सुबह आप उठो तो यहाँ पर आपको शहद लेना है। शहद बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको पानी में मिक्स करके पी लेते हैं, वैसे नहीं, ये गलत है। आपको गुनगुने पानी में उसको 1 चम्मच शहद को सेवन करना चाहिए। जितना ज्यादा आप शहद और गुनगुना पानी का यहाँ पे यूज करते हो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और इसके जो रिजल्ट है ये भी बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप मैं चिकित्सा को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखो, आयुर्वेद को फॉलो करो और मिरेकलेस रिजल्ट देखो, ठीक है। बाय बाय।